अनुपमा सीरियल से रिलेटेड अपडेट लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। गुस्से में प्रेम ऐसा कौन सा कदम उठाता हुआ दिखेगा आपको आगे आने वाले एपिसोड में, जो प्रेम पे ही भारी पड़ने वाला है। क्योंकि प्रेम अभी रिसेंट एपिसोड में जिस तरीके के कैरेक्टर को निभा रहा है उसमें साफ दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा वो खुन्नस खाया हुआ है अनुपमा से, खुन्नस खाया हुआ है अपने काम की वजह से। क्योंकि ये प्रेम वही है जिसे 1 रुपये का काम अब तक नहीं हो पाया है, ना वो अपने फादर के बिजनेस में हाथ लगा पाता है, ना वो अपनी जो बिजनेस को कब से खोलना चाह रहा है, लेकिन उससे ये बिजनेस खुल नहीं रहा है। और उससे इस बात का फ्रस्ट्रेशन है कि वो बिजनेस को क्यों हमेशा जो है कुछ ना कुछ चीज़ें जो है रोक देती है। कभी उस बिजनेस में कोई उसका पैसा लेके भाग जाता है, तो कभी उस बिजनेस में अनुपमा आके उस बिजनेस को रुकवा देती है। तो इसमें प्रेम अपनी गिरेबान में नहीं झांक रहा है, उसे गुस्सा इस बात का है कि मेरा काम नहीं चल रहा है तो अनुपमा काम कैसे कर सकती है। इसी के सिलसिले में राही को उसने जमकर सुनाया और राही इसका जाकर एक्शन का रिएक्शन भी देती हुई नजर आएगी और तोड़फोड़ मचाती हुई नजर आएगी, या यूँ बोलो कि गुंडई करती हुई नजर आएगी। क्योंकि साफ साफ यहाँ पे कोठारी परिवार की जो हरकतें हैं, जिसको 1 रुपये का काम करना नहीं है लेकिन लेक्चर पे ऐसे देना है जैसे कहाँ के वो राजा हो। और उसी सिलसिले में वसुंधरा कोठारी की बात कैसे सुन सकती है राही, ये भी एक तरह से सवाल खड़े करता है कि वो वसुंधरा कोठारी जिसको बिल्कुल राही नहीं पसंद है और हमेशा राही को सुनाती हुई रहती है, आज वसुंधरा कोठारी श्री कृष्ण के भांति और राही जो है अर्जुन के भांति खड़ी थी वहाँ पर, उसे श्री कृष्ण के भांति जो ज्ञान देने का काम वसुंधरा कोठारी कर रही थी और राही भी अपना सर हिला कर उस चीज़ को सहमति प्रदान कर रही थी। ये बहुत ही फनी लगा मुझे रिसेंट एपिसोड में देखकर। आपको वो सीन कैसा लगा, इसके बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आप। लेकिन अब आगे क्या होगा यहाँ से, अब देखिए कहते हैं कि अगर फेलियर को आप बचा ना सको तो फेलियर के चलते आप इतनी बड़ी गलती कर डालते हो कि आगे जाकर आप कहीं के नहीं रहते हो, और यही होने वाला है प्रेम के साथ। हमने कल के वीडियो में भी आपको बताया था कि प्रेम की हरकतें आगे जाकर क्या होने वाली है। प्रेम जल्द ही अनुपमा के पैरों में भी गिरेगा, क्योंकि हमने अगर मेकर्स की एक तरह से सीन को अगर ध्यान से आप पकड़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेकर्स आपको क्या कुछ दिखाने वाले। देखिए इसको इस तरीके से समझते हैं, प्रेम का एक कैफ़े था जिसमें कुछ वजह से जो है उस पर एक तरह से उसको बंद किया गया और उसको बोला गया कि इसको एक तरह से दोबारा तैयार करके लाओ, उसके बाद इसको वेरीफाई कराओ। लेकिन प्रेम ने उसको वेरीफाई कराने की ज़रूरत नहीं समझी, प्रेम को ये बात कर गई कि अनुपमा ने कैसे उसकी ये कैफ़े को बंद किया। वहीं पर हम ये भी देख रहे हैं कि जब से अनुपमा जो है गोवा से यहाँ अहमदाबाद आई है तब से उस ऑफिसर से लगातार बात कर रही है, और रिसेंट एपिसोड में भी आपको दिखाया गया कि किस तरीके से अनुपमा ने उससे बात की या उनका फ़ोन आया था। और उसके बाद हमने ये भी देखा है कि किस तरीके से प्रेम को गुस्सा आ रहा है इस वजह से, क्योंकि अनुपमा कैफ़े एक तरह से अहमदाबाद में कैफ़े खोल रही है। अब इन सारी चीज़ों को आप एक जगह जोड़ कर अगर आप देखोगे तो आपको नज़र आएगा कि किस तरीके से सब चीज़ें जुड़ती हुई नज़र आ रही है। आगे क्या होगा इससे समझते हैं कि अभी प्रेम है गुस्से में, उसको बस ये दिख रहा है कि मैं इतना बड़ा फेलियर हूँ, इतना बड़ा बेरोजगार हूँ, इतना बड़ा नालायक हूँ कि मेरे से 1 रुपये का काम नहीं होता है। तो ऐसे में कोई सामने से कैसे कोई काम कर रहा है, खास करके वो इंसान जिसने मेरा काम रखवाया था। अब ऐसे में श्रुति अपने काम को आगे बढ़ाती हुई नजर आएगी और श्रुति ऐसे ही मौके का फ़ायदा उठाती हुई नजर आएगी। श्रुति देगी एक प्रपोजल प्रेम को, वो होगा कैफ़े का, और जल्द ही प्रेम जो है अपनी बेवकूफ़ी की वजह से, जो हमेशा से बेवकूफ़ी करता हुआ आया है, वो प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगा। और ऐसे में वो जो कैफ़े होगा वो फिर से इलीगल होगा, क्योंकि लीगल तौर से उसमें कुछ भी नहीं किया जाएगा प्रेम की तरफ से, ना श्रुति की तरफ से। श्रुति उसमें पैसे खिलाएगी ऑफिसर को, उसमें लीगल डॉक्यूमेंट बनवा लेगी, फेक डॉक्यूमेंट, लेकिन वो चीज़ें आगे जाकर प्रेम और राही को काफ़ी ज़्यादा एक तरह से नुकसान पहुँचाने वाला है। बस किसी से बदला लेना है, खास करके अनुपमा से बदला लेना है, तो अपनी नालायक जो है पीछे छिपानी है, अपनी बेरोजगारी, अपनी बेवकूफ़ी जो दिमाग है उसको पीछे छिपाना है, बस इसलिए क्योंकि मुझे हर हाल में अनुपमा के सामने कैफ़े खोलना है। तो यही सब चीज़ आपको दिखाया जाएगा कि अनुपमा के कैफ़े के सामने ही प्रेम का भी कैफ़े होगा, लेकिन ये कैफ़े पे जल्द ही रेड पड़ने वाली है। उस कैफ़े पे कई सारी जो प्रॉब्लम है वो निकालने वाले हैं ऑफिसर वहाँ पे आकर। उसके बाद कैफ़े पे होगा काफ़ी ज़्यादा कानूनी दाव खेला जाएगा। उसमें कैसे प्रेम फिर अनुपमा के कदमों में गिरता है इस पर भी बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए प्रेम अपने गुस्से की वजह से सबसे बड़ी गलती करने वाला है। आप कितने एक्साइटेड हो, या आपको क्या लग रहा है प्रेम का ये जो बिहेवियर है, बेवकूफ़ी है, जो भी है, वो किस तरीके से आप देखते हो, इसके बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।